हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे और लेकर आया हूं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। तो पटवारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 की तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसका सिलेबस रहेगा कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसका कुल 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। अगला सिलेबस रहेगा आपका हिंदी व्याकरण का, जिसमें 10 अंकों के कुल 10 ही प्रश्न होंगे। अगला सिलेबस रहेगा आपका अंग्रेजी का, जिसमें 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। अगला सिलेबस रहेगा आपका गणित का, जिसमें 30 अंकों के कुल 30 ही प्रश्न होंगे। अगला सिलेबस रहेगा आपका सामान्य मानसिक योग्यता का, जिसमें 15 प्रश्न रहेंगे। अगला सिलेबस रहेगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न रहेंगे। अगला सिलेबस रहेगा समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद देश विदेश, 15 अंकों के कुल 15 ही प्रश्न रहेंगे दोस्तों। अगला सिलेबस रहेगा आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जिसमें 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार बस्तर का पठार है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी भाषा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम करुणा रखा गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। अगला सवाल है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला सवाल है, अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी था शहीद वीरनारायण सिंह जी। अगला सवाल है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? तो बस्तर जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया। अगला सवाल है, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? तो रायपुर जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगी हुई है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति दरियाई घोड़ा की समान है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जशपुर हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो छत्तीसगढ़ में देश का लगभग 20% तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। अगला सवाल है, सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सागौन का वन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है?
तो छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात दंडकारण्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात मूंगबहार नदी पर निर्मित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है मिनी माता जलाशय। तो अगला सवाल है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म क्या है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय भिलाई में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय भाजपा को दिया जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। अगला सवाल है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कब बनी? तो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश सन 1963 में बनी। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना सन 1964 में हुई। अगला सवाल है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1956 में हुई। अगला सवाल है, निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना है। तो निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना गृह लक्ष्मी योजना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि नरसिंह दास को माना जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे सुरेंद्र साय को कहा जाता है। अगला सवाल है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली चंपारण है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी मिनी माता। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है? तो महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है?
तो भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है।